में स्वागत है। धन्यवाद आपको। चुनाव काफी नजदीक है, सभी पार्टियां अपने अपने दावेदारी पेश कर रही है। आप लोग की खेमा में किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार भी है। और भारतीय जनता पार्टी का विचार भारत माता की जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, उनसे बिल्कुल ओतप्रोत है। तो यहाँ बिल्कुल शांतिमय तरीके से सत्य, अहिंसा और धर्म न्याय को साथ में लेकर के हमारे सारे के सारे बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक सब लोग लगे हुए हैं। अच्छी तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है अब की बार जो है परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन का बिहार में तो एनडीए की सरकार है, फिर एनडीए की सरकार हमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी विधानसभा की बात कर रहे हैं। हमारे विधानसभा में इस बार एनडीए इस सीट को अवश्य निकालेगी। हम लोगों को बिल्कुल पूर्णतः पार्टी पर भरोसा है। पार्टी यहाँ बीजेपी लड़ेगी इस बार, जैसा कि ऊपर से नीचे तक के नेताओं का ये है, सर्वे वगैरह का रिपोर्ट भी है उस तरह का। ये बीजेपी की फाउंडर सीट है ब्रह्मपुर, और यहाँ बीजेपी लड़ेगी। आप लोग की विधानसभा में सर जो रोड की जर्जर स्थिति है, काफी मतलब दयनीय स्थिति है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर के? मतलब काफी समस्याएं बन गई हैं। देखिए एक चीज, आप इंटेलेक्चुअल हैं, रोड वगैरह लोकल स्तर पर ये सब विधानसभा की बात होती है, विधानसभा के लेवल की बात होती है, और यहाँ हमारा विधायक है नहीं। और जो हमारे आरजेडी के विधायक हैं श्री शंभुनाथ यादव जी, हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे बिल्कुल बहुत अच्छे मित्रों में एक है। चूँकि इसलिए कि हमारे पड़ोसी हैं, उनका गांव चक्की है, मेरा गांव डोरी है। हम दोनों गांवों का संबंध बरसों बरसों से मत कहिए, 100, 200, 500, 1000 साल की बात करेंगे तो बिल्कुल मैं अपने होश में देखा हूँ, जब मैं बच्चा था तब से। चूँकि इस ग्राम पंचायत के निर्विरोध मुखिया मेरे ग्रैंडफादर हुआ करते थे, इलेक्टेड मुखिया भी हुए वो। तो चक्की से हमारा संबंध बिल्कुल हमारे लिए कुछ नहीं, बिल्कुल हम लोग भाई हैं। लेकिन शंभू बाबू इतना ज़्यादा काम उनका फैल गया है ना, कि मुझे लगता है कि आज उनको फुर्सतें नहीं मिलता होगा। बात नहीं समझते हैं? इतना व्यवसाय उनका, मैं नहीं समझता कि इस जिले में उतना बड़ा कोई व्यवसायी भी होगा। रहने वालों में, दियर में, गांव में रहने वालों में कोई उतना बड़ा व्यवसायी होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब उतनी बड़ी व्यवस्था को लेकर के चलना, फिर विधानसभा का विकास करना, ये बात लगता है दो नाव पे चढ़ना है ना, भोजपुरी में कहावत। तो बेचारे व्यवसाय में उनका 98%, 9% समय बीत जाता है, इसमें समय वो नहीं दे पाते बेचारे। इस बार रामपुर विधानसभा का लड़ाई दोस्त दोस्त के बीच होगा। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी यदि ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। चक्की को हमने दिया है, अब चक्की से ले लेंगे, ये कौन बड़ी बड़ी बात है। चक्की को हमने दिया है, सिमरी को हमने दिया है, नैनीजोर को हमने दिया है। इस बार मांग लेंगे कि भाई इस बार डुमरी को मदद आप लोग कर दो, डुमरी ने आपको मदद किया, इस बार आप लोग मदद कर दो। और चूंकि हमारा पड़ोसी का संबंध है, और उसमें देखिए, आपने पूछा राजनीति पढ़े लिखे लोगों की चीज है जी। राजनीति दर्शन है, और आपका ये जीवन भी दर्शन है, और दुनिया भी दर्शन है। तीनों दर्शन की दार्शनिक परिकल्पना के उड़ान में आप चिंतन करिए तो सारा दर्शन आपको स्वतः दिखाई दे देगा। तो वो चीज तो आज रह नहीं गया है। ये भी एक प्रजातंत्र में बहुत बड़ा आज गिरावट हुआ है, इसको हम गिरावट मानेंगे, माफ करिएगा आप। ये पढ़े लिखे लोगों की चीज है ना, गलती बात है। सही है। फिर भाई साहब माफ करिएगा आपने, चाहे वो हमारे दल का हो या आपके दल का, किसी भी दल का हो, गलती तो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। फिर तो पढ़े लिखे लोगों की एक टोली बनी हुई है जनसुराज, तो वो कितना प्रभावशाली रहेगी इस बार? अब देखिए एक चीज, ये तो आप हमारी गाड़ी को डिस्ट्रक्शन की ओर लेके चले गए। जहाँ बात कंस्ट्रक्शन की हो रही है, जहाँ भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, जहाँ भारत आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल पोजीशन में चौथे दहलीज पे खड़ा हो चुका है, अब तो हमें तीसरे पावदान पे जाना है ना। अब वहां अब आप कहने लगे कि भाई
इनकी बात करिए, उनकी बात करिए, कि पुरानी बात लगती है, बताइए आप हमसे। वहाँ मत ले जाइए उनको आप। हमको हमारी जो विचारधारा है, जो भारत माता का दर्शन है, उसमें उसी दर्शन में हम लोग जिएंगे और इस भारत को, भारत माता को बहुत कम समय के अंदर विश्व गुरु हम लोग बनाने जा रहे हैं। और जहां तक आपने बात किया, तो बात तो विकास की करेंगे ना आप। तो क्या अब इससे भी बड़ा विकास कोई होगा कि आज भारत इकोनॉमिकल पोजीशन पूरी दुनिया में चौथे पायदान पे खड़ा है? इससे भी बड़ा कोई विकास होगा? जहाँ जिस कश्मीर में जाने में हम डरते थे, उस कश्मीर में हम जाके अब घर बनाने की बात सोच रहे हैं। बताइए आप, गलती बात। फिर अभी मैं गया था माँ का दर्शन करने, इतना बढ़िया व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। वहाँ चले जाइए, आराम से पैदल जाइए, या वहाँ घोड़ा मिल रहा है, घोड़ा पर चढ़ कर चले जाइए, आराम से माँ का दर्शन करिए। कल होता था ऐसा, डर तो लगता था, जाने में डर लगता था। आज तो वहाँ जाके हम ठहरते हैं, खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर आराम से आते हैं। और वहाँ की स्थिति भी देख लीजिए आप क्या बनी हुई है। तो एक मिनट, विकास के जितने पायदान हैं, सारे पायदानों पर देखिए आज भाजपा भारत को लेके कहाँ जा रही है। अभी आप आए हैं, आपने रोड की स्थिति नहीं देखी। मैं आपसे अपना दुखड़ा रो रहा हूं कि जब हम लोग जवान हुए 18-20 साल का, 22 साल का, तो इस बिहार में संयुक्त मोर्चा की सरकार आई। भाई साहब माफ करिएगा आप हमें, मुझे वह दिन याद है। मूल्यों पर आधारित राजनीति की दुहाई देकर के राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। और जिस शाम इन लोगों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी, उस शाम का कोहरा सुबह में साफ नहीं हो पाया था। और उनकी तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी का अपहरण होता है, और पूरे देश में अपहरणकर्ताओं को छोड़कर के इन लोगों ने अपहरणों को उद्योग का दर्जा दे डाला। क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? किस परिवेश से बिहार गुजर रहा था, बाप रे बाप। हम लोग जब 28, 25, 26 घर से जाने में, जाते वक्त सिकराहे आ जाइए, गार्जियन माता पिता सिकराहे बबुआ आ जाइए, एकदम तू सिकराहे आ जाइए। कोई काम धंधा व्यवसाय तो सिकराहे शटर गिरा दी है। ये कौन सा तरीका है भाई? गलती बात नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर एक सवाल सर, बोलिए। विपक्षियों का ये आरोप है क्या कि जिस समय आरजेडी का सरकार था, ये सवाल सा बन गया है, आरजेडी का सरकार था, उस समय लोग बोलते थे कि जंगल राज है, जंगल राज है। लेकिन अभी आपराधिक चरम सीमा पर बढ़ गई है। विपक्षी का ये दावा है कि काफी आपराधिक चरम सीमा पर बढ़ गई है और बीजेपी का राज है। इसको आप किस नजर से देखना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए, उस डेट का अपराध और आज का अपराध, दोनों में तुलनात्मक संबंध करिए तो जरा सा। उस डेट में सबके साथ अपराध करो, जो मिल गया उसको उठा लो, पैसे के लिए कुछ भी कर डालो। और हायर लेवल पर बहुत सारी बातों को मैं नहीं कहना चाहूंगा आपसे। किस हायर लेवल पर पट्टा के किस गलियारे में इन कामों का सेटिंग गेटिंग नहीं होता था। और आज का क्राइम तो ये हमारे दुश्मन है, मैंने इनको मार दिया, वो हमारे दुश्मन है, मैंने इनको मार दिया। भले मैं भी अपराधी हूं, वो भी अपराधी है। तो आज तो ये घटना है ना। अब कल तो मास के साथ होता था, आज पार्टिकुलर व्यक्ति के साथ है। तो पार्टिकुलर व्यक्ति मतलब जो अनसोशल है, जो सोशल जिसकी स्ट्रेटजी है। हमें तो नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ कहीं कुछ हो रहा है। जो अनसोशल लोग हैं, जो उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्टर बता देना चाहूंगा, असामाजिकता कभी समाज का कल्याण नहीं करती है। और समाज के किसी तबके को ऐसा भरोसा है यदि कि असामाजिकता ही समाज का कल्याण करती है, तो उस समाज का तो साफ सर्वनाश है। जो अनसोशल है, जो सोशल जिसकी स्ट्रेटजी है, हमें तो नहीं लगता कि ऐसे लोगों के साथ कहीं कुछ हो रहा है। जो अनसोशल लोग हैं, जो उस व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्टर बता देना चाहूंगा, असामाजिकता कभी समाज का कल्याण नहीं करती है। और समाज के किसी तबके को ऐसा भरोसा है यदि कि असामाजिकता ही समाज का कल्याण करती है, तो उस समाज का तो साफ सर्वनाश है ना। तो ऐसे लोगों का आज हो रहा है। अकल मास का हो रहा था, मास में 70-80% मास बिल्कुल तबाह था। माफ करिएगा आप हमें। तो दोनों अपराध की प्रवृत्ति पर आप नजर दौड़ाएं, आप इंटेलेक्चुअल हैं। दोनों वो अपराध बिल्कुल किया जाता था अपने मकसद से। और आज तो किसी का झगड़ा है, लड़ाई है, आल है, जाल है, गैंगस्टर वगैरह वगैरह भिड़ गए आपस में, वो अपराध आज दिखाई दे रहा है। ब्रह्मपुर विधानसभा में एक
हमेशा हर वर्ष समस्या बन के आती है बाढ़। इसका परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हो सकता है सत्येंद्र कुंवर जी की नज़र में? देखिए एक चीज़, हमारे अभी डॉक्टर साहब धरना पर बैठे हुए हैं नैनीजोर में। थोड़ा बड़ा कटाव है हमारे यहाँ। कटाव 2 जगह है, एक तो नैनीजोर में है और दूसरा इधर केशवपुर मालिकपुर में। हमारे विधानसभा का एक पश्चिमी इलाका है, पूर्वी इलाका है। ये दोनों जगह से कटाव से बिल्कुल गंगा को थोड़ा सा ये कर दिया जाए, फिर बाढ़ की समस्या भी हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं रह जाएगी। लेकिन ये करना होगा सरकार को, नहीं तो यदि नहीं की तो आने वाले समय में जोहनिया की जो स्थिति हुई है, हमारे नैनीजोर की स्थिति, हमारे केशवपुर मानिकपुर की स्थिति, इसके साथ साथ पूरे विधानसभा की स्थिति वही बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? तो दोनों से पानी ठहर देगा तो इधर से बांध टूट जाएगा ना साहब, बीचों में टूट जाएगा ना। तो उस पर सरकार की नज़र है और सरकार ने उस पर बहुत तरह की व्यवस्थाओं को लेकर के बिल्कुल उस पर नज़र, और बहुत जल्दी हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में उसका समाधान हो जाना चाहिए। रोजगार को लेकर के आप क्या कहेंगे? अगर ब्रह्मपुर विधानसभा से अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो जैसे बच्चे जो हैं अदर राज्यों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, प्राइवेट कंपनियों में ट्रेन में लग करके जाते हैं, क्या आप यहाँ पर बिहार में उस तरह की कंपनियां बैठवाने की मतलब सरकार? देखिए भाई साहब एक मिनट, आपकी बात में समझ गया। नरेंद्र मोदी जी का पहला नारा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पहला नारा है आत्मनिर्भर भारत। मैं आपको सिंपली समझा देना चाहता हूं। ये बक्सर कोइलवर आप देख रहे हैं, तटबंध बना हुआ है, ठीक बीच में गंगा, उसके बाद गंगा जी, मां गंगे के बाद बलिया बैरिया तटबंध है ना जी। बलिया बैरिया तटबंध के स्टाइल में बक्सर कोइलवर तटबंध को ला दीजिए। इसका काम करीब 12 आना 14 आना हो चुका है। बात हम मेरी समझ रहे हैं? इस बात को मैंने आज से 10 साल 12 साल से मैं लगातार उठाते उठाते इधर 2-3 साल से लेकर अभी तक में हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जरूर इस पर यह किया है और बक्सर कोइलवर तटबंध बनने जा रहा है बलिया बैरिया के स्टाइल में। माफ करिएगा, मैं किसान का बेटा हूं तो मैं जमीनी सच्चाई से वाकिफ हूं क्या होगा। बक्सर कोइलवर तटबंध यदि बनता है, लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा भाई साहब। लाखों रोजगारों को सिर्फ रोजगार नहीं मिलेगा, हमारे किसान दियारांचल के सुखी हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज तो हो चुका है, वो उसका टेंडर भी हो गया, टेंडर मिल भी गया। कोइलवर से बक्सर तक बांध के बगल में एक रोड बन रही है, शायद आप लोगों को जानकारी मिला होगा। पटना की कंपनी है राजीव बाबू की, उन्होंने ही उसको हमको लिया है पूरा काम कोइलवर से बक्सर तक। तो एक ये हो गया, उसमें भी लाखों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। दूसरा चीज, तीसरा चीज बिल्कुल ही कोई मैंने इस पर मैं लगा हुआ हूं, अपने सारे शीर्ष नेताओं से मैं कह भी रहा हूं, और भगवती ने यदि इस बार चाहा तो इस गंगा से हम अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं जी। 2 पंप कैनाल निकाल दो, एक बक्सर को निकाल दो, ब्रह्मपुर में 2 निकाल दो, शाहपुर में एक निकाल दो, एक और यहाँ शायद आपको जानकारी है नहीं है, शाहाबाद की धरती पर किसी गांव में स्कूल और कॉलेज भी आज से 100 साल पहले था, तो ये डुमरिया बस्ती है। तो यहाँ एक हम लोगों के अपने ही परिवार के थे, बाबा रिश्ते में लगते थे, स्वर्गीय रामनिवास कुंवर जी, उन्होंने मुझे रसविरथी रटवा दिया था। तो 6वीं क्लास में मैंने रसविरथी रटा था, तो उसमें एक लाइन मैंने रटा था, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, और दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। और क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। ब्राह्मण वो है जो तपस्वी है, जो त्यागी है। तो हम भारत के रहने वाले हैं ना, भारत माता के वंशज है ना। हम जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, तो फिर हम सनातन की बात करेंगे, और हम सत्य न्याय और धर्म की बात करेंगे। हम अधर्म, असत्य और अन्याय की बात कभी कर ही नहीं सकते। और जब इस रास्ते पे गाड़ी चलेगी तो हमारा ब्रह्मपुर का कल्याण होगा। ये बाबा बरुस्वरनाथ की नगरी है, आपको जानकारी है कि नहीं जानकारी है? कोई भी आज तक बाहरी आदमी यहां से चुनाव नहीं निकाला है ब्रह्मपुर से। तो ये बाबा बरुस्वरनाथ का आशीर्वाद है ना। एक तरफ बाबा बरुस्वरनाथ है, दूसरी ओर माँ गंगे हैं, और पीठ की ओर महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, राम लक्ष्मण की शिक्षा स्थली है।
गलती बात तो मैं नहीं बोला ना। और फिर बाबा भृगु ब्रह्मा जी के पहला बेटा भृगु जी बलिए में बानी, तो वहाँ के बाएं साइड में बानी, गलती बात ना बोलनी है। दहिने स्वामी सहजानंद सरस्वती जी लगा इसमें बैठल बनी हमनी के बिल्कुल बांध के, गलती बात है। तो ये सब सारा जो हमारा दर्शन है, ये दर्शन हमको प्रेरित करता है सत्य न्याय धर्म को साथ में लेके चलिए, और सबका विकास सबका साथ। हमारे यहाँ कोई जात पात नहीं है। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर सत्येंद्र कुंवर जी यहाँ पे नेतृत्व करते हैं, पार्टी यहाँ पे टिकट देते हैं, जीत कर आते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जीत कराने के बाद मैंने तो कहा आपसे कि बांध और गंगा से पंप कैनाल, उसके बाद उसके पहले हमारी ब्रह्मपुर की हर ग्रामीण सड़कें और हर स्कूल, इसके लिए किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हर स्कूल और हर अस्पताल विधिवत तरीके से चलेगा, विधिवत तरीके से चलेगा। इसमें कोई कोताही नहीं होगी, चूंकि इसलिए कि किसानों का इलाका है। स्कूल ढंग से चलेंगे। जो स्कूलों में थोड़ा बहुत आल जाल होता है, नहीं कौन लोग कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा? तो जब हमारा प्रहरी सजग होगा, तो फिर जब रखवार सजग होगा, जब चौकीदार सजग होगा, तो फिर चोरी होगी कहाँ से भाई साहब? चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा के जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? उन लोगों को क्या मैं संदेश दूं? मेरा संदेश है, रश्मि रथी की लाइन है दिनकर जी की, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्त अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। इस ब्रह्मपुर की धरती पर एक लकीर खींचने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। भगवती का आशीर्वाद, बाबा बरुसेश्वरनाथ की कृपा, माँ गंगे का संरक्षण, जरूर अवश्य इस ब्रह्मपुर का, इस बक्सर का विकास होगा होगा होगा। इससे मैं ज्यादा क्या आपसे बताऊं? दिल में तमन्ना है, गीता का पहला श्लोक, दृढ़ संकल्प सत्य काम। तो संकल्प है, अब उसमें थोड़ा माँ का आशीर्वाद, ऊंच नीच बात समझ रहे हैं बात पर? गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर गाड़ी नहीं। एक इन्वेंट फ्रेज है अंग्रेजी में, माफ करिएगा आप हमें। जब हम 8th क्लास में पढ़ते थे, तो हम लोगों के स्वर्गीय कपिल देव पांडे जी 10 फ्रेज रोज रटवाया करते थे सेंटेंस में सेटअप करके। तो उन्होंने इन्वेन एक दिन परीक्षा, हर रविवार के रविवार वो परीक्षा लेते थे, तो उन्होंने इन्वेन फ्रेज दिया। हम 5 साथी थे पढ़ने वाले। आपके चैनल के माध्यम से हमको उम्मीद है कि सारे लोग देखेंगे सुनेंगे, तो लोग कहेंगे भाई सत्येंद्र कुंवर को याद है ये बात। तो उन्होंने दिया, तो हमारे 4 साथी ने लिख दिया ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन। 4 साथी ने क्या लिखा? ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन। और मैंने लिख दिया दी ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन। 10 नंबर का प्रश्न था, सबको उन्होंने शून्य दे दिया, मुझे 10 में 10 दे दिया। तो बस वही ईमानदारी की बात, ऑनेस्ट और दी ऑनेस्ट। विषय में ज्यादा आपको क्या बोलूं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। भगवती का